नमस्कार। हाल ही में लद्दाख में 6 शेड्यूल की जो मांग है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो चली है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर में ये जो 6 शेड्यूल की जो मांग है, आखिर में वहाँ की जनता और सोनम वांगचुक जो हैं ये क्यों डिमांड कर रहे हैं कि आखिर में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की तरह लद्दाख में भी 6 शेड्यूल होना चाहिए, जिससे कि वहाँ के एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन हो। नए कानूनी तरीके से जो सरकारी नौकरी में जो बहाली जो होती है उसकी बहाली हो सके, उसका भी एग्जाम वहाँ पे कंडक्ट करवाया जा सके, और साथ ही में लेह को और कारगिल को एक विशेष जिले के रूप में क्या किया जाना चाहिए, वहां पे इसकी घोषणा करनी चाहिए। तो चलिए इस पूरे मुद्दे को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं कि आखिर में ये जो मुद्दा है वो आखिर में क्या है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि अभी हाल ही में आप देख पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा ये ट्रेंड हो चला है कि जेन जी जेन जी जेन जी। तो आखिर में ये जो जेन जी का मतलब क्या है? तो जेन जी का मतलब जेन से आपका जनरेशन हो गया, और जेड इसे संबोधित किया गया है आपका कि जो व्यक्ति विशेष जिनका भी जन्म 1996 से 2012 के बीच में हुआ है, उन्हें यह संबोधित किया गया है जेन जी के माध्यम से। और अभी वर्तमान में 2025 चल रहा है, तो 2025 से के बाद से जो भी बच्चे पैदा होंगे उन्हें जेन बीटा के नाम से संबोधित किया गया है। तो आपने जैसा कि देखा कि तख्ता पलट बांग्लादेश में हुआ, उसके बाद श्रीलंका में हुआ, उसके बाद फिर नेपाल में हुआ, ठीक उसी तरह से जो जेन जी समुदाय के लोग हैं और साथ में जो इसकी अगुवाई कर रहे हैं सोनम वांगचुक कि वी वांट डेमोक्रेसी इन लद्दाख, उन डेमोक्रेसी की आवश्यकता है जिससे लोकतंत्र की जो वहाँ पे पूरी तरह से जो हत्या हो रही है, वहाँ के एनवायरनमेंट के साथ जो छेड़छाड़ किया जा रहा है, इसके खिलाफ ये अपना आवाज उठा रहे हैं और वहाँ के लोग भी इसका आवाज उठा रहे हैं। लगभग ये 5 सालों से यह आंदोलन जो है सोनम वांगचुक का चल रहा है, और 18 महीना से तो ये पूरी तरह से बिना खाए पिए हड़ताल पे क्या हुआ है, बहुत बारी हड़ताल की है। लेकिन अभी ये जो मुद्दा है, यानी कि जो लद्दाख का जो मुद्दा है, वो अभी थोड़ा सा स्थिर हो गया है, क्योंकि इनका कहना है कि हमें जो वी वांट डेमोक्रेसी इन लद्दाख तो चाहिए, हमें 6 शेड्यूल भी चाहिए, लेकिन वो शांति तरीके से चाहिए, हमें किसी भी प्रकार का कोई हिंसा नहीं चाहिए जिससे कि लोगों को क्या हो, किसी भी प्रकार का कोई क्षति पहुंचे। तो आइए चलिए समझते हैं कि आखिर में ये जो मुद्दा है लद्दाख का वो क्या है। वास्तविक में लद्दाख हम जाना तो चाहते हैं, लेकिन लद्दाख ही पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रहेगा। तो लोग को हर एक युवा और युवतियां चाहते हैं कि वह एक बार बाइक के साथ ट्रिप पे निकलें लद्दाख की ओर, लेकिन लद्दाख का सुरक्षित होना भी तो जरूरी है। लद्दाख में अगर इसी तरह का अगर चीजें होती रहेंगी तो फिर वहां पे तो लोग जाना भी बंद कर देंगे, जो कि हमारा भारतवर्ष का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर में वो क्या मुद्दा है जिसका संबंध 6 शेड्यूल को लेकर के है, और वह कौन कौन से तथ्य हैं जिसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो पहला, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि छठी अनुसूची क्या है, कहने का मतलब है कि 6 शेड्यूल क्या है। तो इसका संवैधानिक पृष्ठभूमि है, शेड्यूल टोटल 12 है, जिसमें छठी शेड्यूल में 6 शेड्यूल में इसके बारे में चर्चा किया गया है। जो विशेष दर्जा जो दिया गया है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये 4 राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया, और इसी जो विशेष दर्जा इन 4 राज्यों को मिला है, लद्दाख भी डिमांड कर रहा है कि इसमें हमें भी शामिल किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची मुख्यतः पूर्वोत्तर राज्य जैसा कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय स्वायत्त क्षेत्रों के प्रशासन के लिए बनाई गई एक विशेष व्यवस्था है। इसके अंतर्गत उन क्षेत्रों को स्वायत्त जिला परिषद यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी कि एडीसी बोलते हैं उसे, एडीसी बनाने का प्रावधान है, जिस परिषद को कुछ सीमित विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार दिए गए होंगे। स्वायत्त जिला परिषदों को शक्ति होती है कि जैसे कि भूमि, जंगल, जल, नहर, ग्राम प्रशासन, विवाह और विरासत विषयों पर नियम बनाना, मगर इन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल या राज्य की सहमति के अधीन ही हो सकता है, बिना उसके परामर्श के, बिना उसकी सहमति के हम यह नहीं कर सकते हैं। छठी अनुसूची वाला प्रावधान संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 244 के अंतर्गत आता है। तो ये था आपका 6 शेड्यूल, और हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में जो वहाँ के लोगों का जो डिमांड है वो डिमांड क्या है, और क्यों इसकी वो लोग पूरी तरह से, जिसके लिए वो लोग क्या करें, इसका विरोध कर रहे हैं कि वी वांट डेमोक्रेसी इन लद्दाख, डेमोक्रेसी होना चाहिए लद्दाख में, और लद्दाख में डेमोक्रेसी के साथ साथ एनवायरनमेंट का भी क्या होना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए। आखिर में वो क्यों डिमांड कर रहे हैं, तो आखिर में जो मेन मुद्दा है वो क्या है, उसे हम जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कि छठी अनुसूची समस्याएं क्या है, कि समस्याएं है कि सीमित भौगोलिक कवरेज केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ आदिवासी इलाकों तक ही सीमित है, बल्कि प्रभावी विकेंद्रीकरण का अभाव है। कई जिलों में केवल एक स्वायत्त परिषद है। पूर्व के लिए संपूर्ण बोडो प्रादेशिक क्षेत्र के जिलों के लिए केवल एक जिला परिषद का निर्माण करना। इसके लाभ क्या होंगे अगर 6 शेड्यूल आने से, कि छठी अनुसूची ने स्वायत्त जिला परिषदों के निर्माण के माध्यम से शक्तियों के लोकतांत्रिक हस्तांतरण में मदद की है, जिनके पास राज्य के भीतर कुछ विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता है। आगे का रास्ता क्या किया जाए, तो इससे क्या होगा, भौगोलिक कवरेज को बढ़ाया जाए, जिससे कि क्या हो, अन्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों में
छठी अनुसूची क्षेत्रों के कवरेज का विस्तार करने के लिए संवैधानिक संशोधन, जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है उन्हें लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करना। ये वो लोग चाहते हैं कि छठी अनुसूची, इस वजह से वो चाहते हैं कि लद्दाख को भी 6 शेड्यूल में क्या किया जाए, ऐड किया जाए। आगे हम इसकी बारीकियों को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है कि आखिर में 18 महीने से जो ये आंदोलन जो हो रहा है, 18 महीने से लगातार प्रदर्शन हो रहा है सोनम वांगचुक जी के द्वारा, लेकिन ये जो आंदोलन है वो 5 साल से चल रहा है और प्रदर्शन कब हो रहा है, 18 महीनों से हो रहा है। मार्च 2024 में 21 दिन का आमरण अनशन किया था उन्होंने, सोनम वांगचुक ने, और केंद्र ने वार्ता का आश्वासन दिया कि हम बात करके इस मसले को क्या करेंगे, पूरी तरह से संभाल लेंगे या फिर इसको सुलझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। सितंबर 2024 में पद यात्रा लेह से लेकर दिल्ली तक किया गया। राजधानी के बॉर्डर पर क्या हो गई, उनकी गिरफ्तारी हुई और मसला को क्या किया, वहीं पे समाधान निपटा दिया गया। अक्टूबर 2024 में दिल्ली में अनशन केंद्र ने दोबारा वार्ता का आश्वासन दिया, लेकिन अक्टूबर 2024 में लेह में 16 दिन का अनशन केंद्र ने फिर वार्ता का आश्वासन दिया, लेकिन केवल बातें बनती रही, लेकिन इसके ऊपर में कुछ डिसीजन नहीं लिया गया। अगस्त 2025 में कारगिल में प्रदर्शन विपक्षी सांसद व नेताओं का समर्थन मिला कि नहीं, इसका समर्थन मिला कि नहीं, वास्तविक में ऐसा होना चाहिए और एनवायरनमेंट का जो क्षति हो रही है और वहां के लोगों के जनजीवन जो है वो पूरी तरह से जो प्रभावित हो रही है, इसको लेकर के एक बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। सितंबर 2025 में लेह में पिछले 35 दिनों का अनशन जारी किया गया, जिसमें स्थानीय संगठनों का समर्थन मिला। यानी कि सितंबर 2025 में बात कर रहे हैं, इसी महीने में स्थानीय लोग भी क्या हो गए, अब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेने लगे कि ये जो मुद्दा जो उठाया जा रहा है सोनम वांगचुक जी के द्वारा कि एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन होना चाहिए, यहाँ पे भी नौकरी की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ से भी इस पे स्पेशल केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाना चाहिए और इसमें तमाम सुविधाएं लोगों को मिलना चाहिए जो कि वहाँ पे लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो स्थानीय लोगों को भी लगा कि नहीं, ये जो मुद्दा है वो हमारे हित के लिए है, इसके लिए उन लोगों ने क्या किया, यह आंदोलन जो है वह स्टार्ट कर दिया। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे है आपका कि ये प्रदर्शनकारियों की मांग क्या है, कि आखिर में उनकी मांग क्या है, वो लोग क्या चीज की डिमांड कर रहे हैं, आखिर वो लोग क्या चाहते हैं। तो उन लोग का डिमांड यही है कि 4 मांग है उन लोग का कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, राज्य का दर्जा दिया जाए। यानी कि 2019 में जब जम्मू एंड कश्मीर से अलग करके जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों को यूटी बना दिया गया, तो उस समय ऐसी मांग हो चली थी जम्मू एंड कश्मीर में भी कि जम्मू एंड कश्मीर को जो अलग तो कर दिया गया, लेकिन उसे भी एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। और ठीक उसी तरह से लद्दाख का पूर्ण राज्य का दर्जा भी है। अब ये 2025 सितंबर माह में ये डिमांड हो चली है कि अभी उसे भी क्या होना चाहिए, पूर्णतः राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा होनी चाहिए, जो कि सुरक्षा वहां के लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें वह सुरक्षा नहीं मिल पा रही है और जो सरकारी जो सुविधा है वो उससे भी वो लोग पूरी तरह से वंचित हो पा रहे हैं। कारगिल और लेह अलग लोकसभा सीट होनी चाहिए, कारगिल के लिए अलग लोकसभा सीट होनी चाहिए और लेह के लिए अलग लोकसभा सीट होनी चाहिए, जिससे कि वहां का डेवलपमेंट, यहाँ का विकास पूरी तरह से हो सके। और चौथा क्या है, सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों की भर्ती होनी चाहिए, जो कि वहां पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये मुख्यतः 4 डिमांड है जो कि उन लोगों का पूरी तरह से है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा, कारगिल और लेह अलग लोकसभा सीट की व्यवस्था होनी चाहिए, सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों की भर्ती होनी चाहिए। तो ये जो तमाम मुद्दे हम लोग जो देख पा रहे हैं, जो 4 जो उन लोगों का जो मांग है, ये पूरी तरह से किया जाना चाहिए, जो कि अब वहाँ के लोग ऐसा लग रहा है कि वो सारी चीजें वहाँ पे मुहैया नहीं करवाई जा रही है केंद्र सरकार द्वारा। इसीलिए उन लोग क्या हो रहे हैं, इस प्रदर्शन के खिलाफ उन लोगों ने नारेबाजी करके इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो ये बात है, ये पूरी तरह से सोनम वांगचुक जो है वो इस मुद्दे को क्या कर रहे हैं, वहाँ पे हिंसा को देखते हुए उन्होंने क्या किया, इसको अभी रोक दिया है, इस प्रदर्शन को। क्लियर है। आगे वही सेम बात जो कि अभी मैंने आपसे डिस्कशन किया, 6 शेड्यूल के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। अगला क्या है, अगला लिखा है कि लद्दाख में छठी अनुसूची की मांग, छठी अनुसूची की मांग पृष्ठभूमि एवं कारण। लद्दाख में छठी अनुसूची की मांग लंबे समय से उठ रही है, यह मांग जोर पकड़ रही है, इसके पीछे कई कारण हैं। तो इसके पीछे 4 कारण तो मैंने बता दिया कि उन लोग का क्या डिमांड है, लेकिन इसको छोड़ करके और भी कुछ प्रमुख तथ्य हैं, प्रमुख कारण है जिसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि पहला तो कारण क्या है कि भू संपदा, भूमि और संसाधन की पूरी तरह से सुरक्षा होनी चाहिए, जैसा कि उन लोगों ने अपनी मांग में ही कहा था। दूसरा इसमें क्या लिखा हुआ है कि सांस्कृतिक एवं जनजातीय पहचान की रक्षा होनी चाहिए, जिसकी वजह से उनको भी, स्थानीय लोगों को भी सरकारी नौकरी में भर्ती, जैसे कि पीसीएस वगैरह का एग्जाम वगैरह कंडक्ट करवाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका राजनीतिक एवं संवैधानिक सुरक्षा होना चाहिए, किस आर्टिकल 6 के तहत, आर्टिकल 6 के तहत, शेड्यूल 6 के तहत, शेड्यूल 6 के तहत जिस तरह से असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को जो सुविधा दी गई है, ठीक उसी तरह से लद्दाख के लोगों को भी राजनीतिक एवं संवैधानिक सुरक्षा की आवश्यकता है। चौथा नेक्स्ट क्या है आपका कि नौकरी एवं आरक्षण होनी चाहिए, वहां पे रिजर्वेशन होनी चाहिए और नौकरी में भर्ती के लिए होनी चाहिए। और अगला क्या है,
अगला है आपका कि स्थानीय निर्णय लेने की उन्हें क्या होनी चाहिए, पूरी तरह से शक्ति होनी चाहिए, ताकि वो लोग क्या कर सके, इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सके और हिस्सा लेने के साथ साथ पूरी तरह से अपने मांग की सुरक्षा कर सके और उनके डिमांड को अगर पूरा कर दिया जाता है तो वो इस आंदोलन को पूरी तरह से रोक देंगे या फिर अभी तो फिलहाल रोक ही दिए हैं। तो ये जो अहम जो मुद्दा था आपका शेड्यूल 6 से संबंधित, जो कि आपका किस राज्य से संबंधित था, तो वह राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित था, तो वह है आपका लद्दाख से। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही उठता है कि आखिर में जो लद्दाख जो इतने वर्षों से 5 सालों से जो वो इसकी मांग करते आ रहा है कि ये सब चीज़ होनी चाहिए और 18 महीने से प्रदर्शन हो रहे हैं, भूख हड़ताल किया जा रहा है, अनशन आमरण अनशन भी किया जा रहा है, जिसको केंद्र सरकार तक बातों को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, केंद्र सरकार को भी इसके खिलाफ कुछ निर्णय लेने चाहिए ताकि वहाँ के लोगों को इससे क्या मिल सके, राहत मिल सके। अगर लद्दाख सेफ रहेगा तभी तो हम लोग इस तरह का ट्रिप कर पाएंगे। अगर लद्दाख ही सेफ नहीं रहेगा तो युवाओं के मन में, जो युवाओं और युवतियों के जो मन में है कि एक बार बाइक के ट्रिप पे जाना है लद्दाख, तो फिर वो क्या इससे भी क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। तो केंद्र सरकार से ये अपील है और वहाँ के लोगों से भी, लद्दाख के लोगों से भी, कि इस मुद्दे को वो शांत करे और केंद्र सरकार भी अपना पूरी तरह से इस पर ध्यान दे ताकि यहाँ का मामला जो है पूरी अच्छी तरह से हो जाए और वहाँ के लोगों का जो भी मांग है केंद्र सरकार अपनी सूझबूझ के माध्यम से इसको पूरा करने की कोशिश करे और आपसी सहमति से इस मामले को पूरी तरह से शांत कर दें। और एनवायरनमेंट और प्रोटेक्शन का अधिकार न केवल केंद्र शासित प्रदेश बल्कि हर एक राज्य का कर्तव्य है और राज्य के साथ साथ पूरे देश का कर्तव्य है और देश के साथ साथ हर एक प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने एनवायरनमेंट, पर्यावरण की सुरक्षा करने में अपनी अहम भूमिका निभाए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।